मॉर्निंग विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत धारा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। हर परीक्षा में एक सवाल इसमें से ज़रूर पूछा जाता है, या तो विद्युत धारा की परिभाषा है, या फिर इसका जो यूनिट है यानी मात्रक है, या फिर विद्युत विभव है, या फिर इसके मात्रक। तो चलो सबसे पहले विद्युत धारा के अंदर विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत परिपथ किसी विद्युत परिपथ में बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। जो आवेशों की मात्रा गुजरेगी इसमें से, और गुजरने को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और जिस परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं विद्यार्थियों। जैसे यहाँ पर मैंने परिपथ बनाया हुआ है, यहाँ पर बल्ब लगाया हुआ है, फिर ये है बैटरी लगाई हुई है, और ये कुंजी है खुली या बंद, और ये है एम्पियर। और यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जो तीर के निशान द्वारा बताई जा रही है, और यहाँ पे बल्ब है। ठीक है, इस पूरे परिपथ को क्या कहा जाता है, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो फिर विद्युत धारा की परिभाषा क्या हो गई विद्यार्थियों? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस परिपथ में जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, इन प्रवाह की दर को, यहाँ से यहाँ आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, इन प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु से Q आवेश और T समय में गुजरता है। माना कोई परिपथ है, उसमें से Q आवेश T समय में गुजरता है, तो विद्युत धारा I बराबर Q/T, यानी Q बराबर होता है NE। तो Q की जगह हमने NE रखा और बटा T, और Q यानी NE यानी इलेक्ट्रॉन का पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है विद्यार्थियों, वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, जो यहाँ पे दिया हुआ है विद्यार्थियों। यह है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलम। फिर विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछी हुई है। हर परीक्षा में किसी न किसी एग्जाम में ये सवाल जरूर पूछा गया है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक विद्यार्थियों होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, उसके बाद में जो एम्पियर बराबर होता है कूलम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। एम्पियर बराबर कूलम प्रति सेकंड कह सकते हैं। और एक मिनी एम्पियर बराबर 10⁻³ उसके बाद एंगस्ट्रॉन नहीं एम्पियर। उसके बाद में एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है विद्यार्थियों, अब एक एम्पियर की क्या डेफिनेशन हो सकती है, परिभाषा। यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम आवेश गुजरता है, तो उस परिपथ में धारा 1 एम्पियर कहलाएगी। माना ये परिपथ है विद्यार्थियों, और इस परिपथ से 1 सेकंड के अंदर जो कूलम प्रवाहित आवेश हो रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एक परिपथ की एम्पियर की धारा कहते हैं। यानी किसी विद्युत परिपथ में बिंदु 1 सेकंड से कूलम आवेश गुजरता है, तो उस परिपथ में 1 एम्पियर होगी। अब है विद्युत धारा का मापन है वो अमीटर से किया जाता है। इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों कि विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, तो अमीटर से, और इसे परिपथ में है जो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये पॉइंट बहुत स्टार लगा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 10⁻18 होती है, यानी 6.25 10⁻18 होती है, 18 जूल मानो होती है। इसके बाद में विभवांतर, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों के बीच में विभवांतर दर्शाता है विद्यार्थियों। जैसे यहाँ पर इस B को A तक लाने में जो कार्य होता है वो Q आवेश के बराबर मतलब मान लेते हैं। जैसे VA - VB बराबर कार्य बटा आवेश, कूलम बटा
मतलब वर्क बटा आवेश। ठीक है विद्यार्थियों। अब है विभवांतर का मात्रक क्या है, तो VA माइनस VB यानी W बटा Q, और W को कार्य कहते हैं और Q का आवेश, और कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम, और जूल बटा कॉमन यानी वोल्ट। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट, इसको जूल प्रति कूलाम भी कहते हैं। अब है विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, जो विभवांतर होता है इसका मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है, और वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे लगाया जाता है, समांतर क्रम में। ठीक है विद्यार्थियों, उसको हम अमीटर को श्रेणी क्रम में लगा रहे थे, यहाँ वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं, समांतर क्रम में। अब है विद्यार्थियों विभव। विभव विद्युत क्षेत्र में किसी स्थित बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत तक लाना है। यहाँ मान लीजिए B आवेश है और B से हम अनंत तक ला रहे हैं आवेश को, Q आवेश को, तो उस बिंदु को विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, विभव। इसके बाद में Q आवेश को अनंत से विद्युत परिपथ के बिंदु पर B पर लाने पर किया गया कार्य B का विभव होगा। जैसे Q बराबर W, तो 1 कूलाम बराबर W बटा Q यानी कार्य हो गया, और VA बराबर W बटा Q, तो फिर हो गया VA बराबर VB बराबर क्या हो गया, W। ठीक है विद्यार्थियों। अब एक क्वेश्चन है, 10 वाट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच में 3 और कूलाम आवेश ले जाने में कार्य क्या होगा। एक 10 वोल्ट का विभवांतर है और 3 आवेश कूलाम कार्य दिया हुआ है, तो फिर अब विभवांतर ज्ञात करना है। आपको पता है VA और VB बराबर W बटा Q होता है। ठीक है विद्यार्थियों। फिर अपने पास में VA VB 10 दिया हुआ है, इसके बाद में W ज्ञात करना है, Q का मान 3 दिया हुआ, फिर क्रॉस गुना करेंगे तो W आ जाएगा 30 जूल। ठीक है विद्यार्थियों, ये गुणा किया हुआ क्रॉस, उसके बाद में 30 जूल आ गया, किसका मान, कार्य का मान। अब है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट विभव और विभवांतर से संबंधित। किसी विद्युत परिपथ किसी विद्युत विभव में की आवेशित बिंदु की विद्युत प्रवाह की दिशा को बताता है। मतलब कोई विद्युत विभव है जो आवेशित वस्तु के विद्युत प्रवाह की एक दिशा बताएगी, डायरेक्शन बताएगी। दूसरी बात, दो आवेशित वस्तुओं को अगर एक दूसरे के संपर्क में आती है तो धनात्मक आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की जाएगी। दो आवेशित वस्तु माना A और B एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, तो धनात्मक आवेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव कर और प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि दो आवेशित बिंदुओं पर विभव समान है, अगर दोनों तरफ A और B पर विभव क्या है, समान है, अर्थात विभवांतर शून्य होगा और दोनों वस्तुएं संपर्क में हो, तो इनके मध्य किसी प्रकार का आवेश प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह था आज का टॉपिक, विद्युत परिपथ और विद्युत धारा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस प्रकार आज हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। विद्यार्थियों, ये जो क्लास सीरीज चल रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, विशेषकर CET और रीट के लिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।